पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, कुदरती आफात से निमटने, माहौलियात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में मददगार होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी हैं। खलाई शोबे में चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की वफ़द के हमरा मुलाकात, ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद हासिम मुनीर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद हासिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख़याल। गुज़श्ता रात पाकिस्तान आमद पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद हासिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है, आइंदा भी कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, गैर मुसद्दिक़ा खबरों को पाकिस्तान की पॉलिसी ना समझा जाए, सिर्फ सरकारी बयानात ही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में ईरान अमरीका कशीदगी और सिफारती राब्तों पर गौर। अमरीकी वफ़द ईरान से मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान रवाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। JD वेंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान जाने के लिए तैयार होंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त और शानदार सालिस रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान देखना चाहता है कि क्या वो कोई मुआहिदा कर सकता है। ईरान अमरीकी मुतालबात से मुताल्लिक पेशकश करना चाहता है ताकि मामला हल किया जा सके। पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर महंगे। लाहौर से इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद का सफ़र भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3330 रुपये से बढ़कर 3480 रुपये हो गया। पेशावर का किराया 3480 रुपये से बढ़ाकर 3530 रुपये कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद, सक्खर के किरायों में इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। ट्रैफिक चालान में रियायत का मुतालबा कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 365 रुपये 21 पैसे हो गई। उगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। इस्लामाबाद में 2 से 4 घंटे की बिजली बंदिश। रावलपिंडी में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे। लाहौर में भी 3 से 4 घंटे की बिजली की बंदिश की शिकायत मौसूल। लेस्को के मुताबिक पीक आवर्स में एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दौरे चीन के लिए रवाना। सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी, तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। आसिफ जरदारी का दौरा 1 मई तक जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत का विहाड़ी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला। तालीमी इदारे का नाम कुलसूम नवाज मेडिकल कॉलेज विहाड़ी होगा। कॉलेज के लिए जगह की निशानदेही का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट ने मेडिकल कॉलेज के लिए समरी तलब कर ली। कराची के फेडरल बी एरिया के बाजार में डाकुओं की लूटमार। 6 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू कई दुकानों का सफाया कर गए। मुतासरीन के मुताबिक डाकुओं ने लाखों रुपए लूट लिए। पुलिस की तहकीकात जारी। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। PSL का फाइनल स्टेडियम में बैठकर देख सकेंगे। वज़ीर आज़म ने फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, फ्रेंचाइज मालिकान की दरख्वास्त पर इजाज़त मिली। फाइनल मैच 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
वार्नर और हेंड्रिक्स की शानदार बैटिंग ने कराची को फतह दिला दी। कोयटा को 9 विकेटों से शिकस्त। कराची ने 196 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। वार्नर ने 89 और हेंड्रिक्स ने 87 रन की इनिंग्स खेली। शिकस्त के बाद कोयटा टूर्नामेंट से बाहर। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और नसीम शाह इंजरी के बायस रावलपिंडी के स्क्वाड से बाहर। फास्ट बॉलर गुज़श्ता मैच में फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। नसीम शाह कल हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। जौहरी मसला अब मजीद मुज़ाकरात का असल मौजू नहीं रह सकता। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकई ने कहा, असल मसला ईरान के मफादात को महफूज बनाते हुए जंग का खात्मा है। किसी भी मुल्क की बंदरगाहों की नाकाबंदी करना जारी हद के मुतरादिफ है। अमरीकी वजीर जंग ने कहा, ईरान के पास मुआहिदा करने का तारीखी मौका है। ईरान को जौहरी प्रोग्राम छोड़ना होगा। ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर दानिशमंदाना फैसला करना होगा। बॉल अब ईरान की कोर्ट में है। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए बहरी नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी गई है। बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा, ईरान के मुतादिद डिजिटल वॉलेट्स पर पाबंदियां लगाई गईं। ईरान की तकरीबन $35 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद कर दी गई। ईरानी तेल की खरीदारी में किरदार पर चीन में कायम रिफाइनरी पर भी पाबंदियां आयद। 40 शिपिंग कंपनीज और बहरी जहाजों पर भी पाबंदियां लगा दी गई। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर पाबंदियों में नरमी का इंदिया। मशरक़ वस्ता और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं का इजलास। मिस्र, शाम, लेबनान के सदूर की शिरकत। जर्मन चांसलर ने कहा, मुआहिदा तय पाने की सूरत में ईरान पर पाबंदियों में नरमी के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और तौसीई रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मुअत्तल होगी। श्रीनगर हाईवे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश हो सकती है। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामड़ी चौक की जानिब मोड़ी जाएगी। बाराकहू से रावलपिंडी आने जाने वाले शहरी कोरंग रोड, बनीगाला, लेथराड रोड इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद है। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। इसराइली अफवाज की जानिब से जनूबी लेबनान के 3 मुख्तलिफ इलाकों में हमले। हिजबुल्लाह से मुंसलिक अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। इस साल भी अल्लाह ने पाकिस्तान को एक और अच्छा मौका दिया। बड़े ममालिक के दरमियान जंगबंदी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। आपस में लड़ाई होगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। हम पाकिस्तान और आवाम के साथ खड़े हैं। धाबीजी पंपिंग स्टेशन की मरम्मत। 7 पंप्स आज और कल बंद रहेंगे। पानी की शदीद किल्लत का खदशा। कराची वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक इस दौरान नॉर्थ कराची, सुरजानी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर में पानी फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। पंजाब चीन को 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। पंजाब में गोश्त एक्सपोर्ट करने के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों के साथ MOU पर दस्तखत। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराक के कार्ड से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। मरियम नवाज ने कहा, माजी में लाइव स्टॉक जैसे अहम शोबे को नजरअंदाज किया गया। तोला सोना 2,300 रुपये महंगा। कीमत 4,93,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,22,806 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद में थाना नून की हदूद में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू रंजिश पर पेश आया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब ने तालीमी इदारों में जुमे की छुट्टी मुस्तकिल होने की खबरों की तरदीद की है। कहा, तालीमी इदारों में आने वाले दिनों में जुमे की छुट्टी खत्म कर दी जाएगी। पंजाब में 15 मई के बाद गर्मियों की छुट्टियां कम करने के बारे में फैसला किया जाएगा।
पाकिस्तान की बड़ी आलमी कामयाबी, ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा के मुताबिक पाकिस्तान 193 ममालिक की फहरिस्त में दुनिया के सर फहरिस्त 9% ममालिक में शामिल। टैलेंट इंडेक्स में पाकिस्तान ने चीन, वियतनाम, कोलंबिया और बरतानिया को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान की दर्जाबंदी जर्मनी, फ्रांस और स्पेन समेत कई यूरोपीय ममालिक से बेहतर। इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में बड़ा सांप सड़क के करीब आ गया। सांप थोड़ी देर बाद करीबी झाड़ियों में चला गया।